तो सबसे बड़ी बात इंटरव्यू के अंदर क्या होती है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि मुझे इंटरव्यू के टिप्स बताइए प्लीज। वो व्यक्ति उससे बात करता रहा कि इंटरव्यू की 2 मिनट बाद बात करेंगे, पहले आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। वो व्यक्ति उसे कहानी सुनाने लग गया कुछ देर के लिए। तो कहानी के बाद फिर उसने पूछा कि सर आपने कहानी सुनाई, मैंने बड़ा मजा लिया कहानी का आपके साथ, बड़ी मजेदार कहानी थी सर, इतना आनंद आया पूछो मत, अब मुझे इंटरव्यू के टिप्स बता दीजिए। उसने कहा यही टिप्स है, आपने मुझसे कहानी सुनी तो कितना मजा आ रहा था, आपको आनंद आ रहा था, तो इसलिए उसने कहा कि आप ऐसे ही उनसे मिलिए जैसे आपको ऐसा लगे कोई हमें कहानी सुना रहा है, उनसे ऐसे रूबरू होना है। ये मेरा अनुभव है फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही अनुभव हुआ। हालांकि जब जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो ऐसे सभी होते हैं, हम भी गहरे गहरे सांस लिया, बाहर खड़े रहे, गहरे सांस लेके मंदिर गया था, लेकिन जो बहुत सारी अड़दल बर्डल कुछ लोग पाले हुए थे वो नहीं पालनी है, क्योंकि आपसे पहले आरपीएससी का चेयरमैन या मेंबर जरूर मिलता है अलग, वो रूम जहां बैठे रहते हैं गेस्ट रूम आपका होता है, जो 7-8 स्टूडेंट्स को एक साथ अंदर बुला लिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप बैठे रहो, आपका नंबर आता रहेगा। और वो मेंबर आते हैं, आरपीएससी के चेयरमैन आते हैं, वो कहते हैं बेटे आपके साथ बड़े ही सद्भाव से सहयोगपूर्ण तरीके से साक्षात्कार लिया जाएगा। लेकिन अब की बार आरपीएससी ने बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया है, लेकिन ये फेरबदल नहीं किया है, आपके साथ काउंसलिंग जरूर होती है, ये आरपीएससी का है। फेरबदल क्या किया है सबसे पहले ये जान लेते हैं। फेरबदल यही किया है कि आप आरपीएससी के अंदर जाएं तो ये नहीं है कि वहां जाकर के आप एक बहुत सारा बनावटीपन ओढ़ें, क्योंकि वहां साइकोलॉजिस्ट होंगे, मनोवैज्ञानिक जरूर होंगे। ये आरपीएससी ने खुद समाचारों के अंदर बताया है, काफ़ी 1 महीना हो गया, कि अब की बार आरपीएससी के सोर्स से जानकारी है कि अब की बार आरपीएससी ऐसा करने जा रही है कि साक्षात्कार के अंदर उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए जाएं जिनसे ये लगे कि हाँ इसने बहुत ही सीरियस तरीके के पेपर दिए हैं। मार्क्स नहीं जाएंगे अब की बार। पहले आरपीएससी के पास आज तक मार्क्स चले जाते थे और वो अपने ही लोगों को उसी हिसाब से इंटरव्यू में मार्क्स देते थे या अपनी सेटिंग करते थे, सब धांधली हो रही थी। अब की बार सिर्फ कोर्ट जाएंगे और उस व्यक्ति से यह पता किया जाएगा कि वास्तव के अंदर यह कोई इधर उधर से सेटिंग करके कोई ये इनके प्रकार यानी पिगिस एंट्री तो नहीं करके आए, पिगिस यानी पिगिस ऑफिसर नहीं बनने देंगे अब की बार। पिगिस ऑफिसर का मतलब होता है पॉलिटिकल इंटरफेयर गेटवे सिस्टम से आए हुए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये हंसी मजाक की बात नहीं है फ्रेंड्स, आप इसको हंसते हुए इंटरव्यू देना है लेकिन मजाक के अंदर नहीं देना है। कहने का मतलब आपको किस तरह से तैयार होकर जाना है। सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले पर्यावरण पर फोकस रहेगा। मनोवैज्ञानिक आपकी अंडरस्टैंडिंग तो वो जाने ही जानेंगे कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से कितना मजबूत है। वो कैसे जानते हैं मैं आपको बताऊं। वो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का पूछते हैं कि बीए बीएससी 12वीं करने के बाद बीए बीएससी में आपने क्या सब्जेक्ट लिए। फिर वो आपका जो लिटरेचर सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट से वो कोई ऐसी बात पूछेंगे कुछ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और सब्जेक्ट हम भूल जाते हैं क्योंकि बीए बीएससी किए हुए कोई भी सब्जेक्ट, किसी के पास हिस्ट्री होता है, किसी के पास पॉलिटी, किसी के पास इंग्लिश। जैसे मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर था तो उन्होंने जॉन किट्स की कोई युक्ति पूछी, क्या सर इसका बताइए किसने कहा। मैंने कहा रविंद्रनाथ टैगोर। फिर वो हंसने लगे, क्या इसका मतलब आपने इंग्लिश लिटरेचर से किया नहीं है। मैंने कहा सर किया तो इंग्लिश लिटरेचर से है सर, याद नहीं आ रहा। डोंट वरी बोल दिया मैंने। फिर बोला तो चलो आपको क्या याद है वो पूछ लेते हैं। मैंने कहा सर बाकी तो आप जो भी पूछोगे मैं बताने की कोशिश करूंगा सर। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, आप वेटनरी से आए हो यानी पशुपालन से आए हो, आप बताओ गौशालाओं के अंदर भ्रष्टाचार होता है बहुत सारा, होता नहीं है क्या। मैंने कहा सर होता होगा लेकिन बहुत सारा नहीं होता है। कि क्यों नहीं होता, हर जगह भ्रष्टाचार है भारत में, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, वहां क्यों नहीं होता। मैंने कहा सर वो कुछ धर्म से जुड़ी हुई चीज है, लोग उसको धार्मिक महत्व के कारण है, वो बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार की हद तक नहीं जाते इसलिए वहां कुछ बचाव है सर। क्या बहुत बढ़िया, बेस्ट, उन्होंने ऐसे बोला। फिर पूछा इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन किन जिलों को सिंचाई होती है, ये पेयजल पहुंचता है, उन्होंने ये पूछा। फिर मैंने पेयजल का बताया, क्या फिर बोलो सिंचाई किन किन जिलों में होती है। फिर मैंने सिंचाई का, फिर क्या पेयजल और सिंचाई दोनों किन किन जिलों में होती है वो भी बता दिया। आपको राजस्थान की सिर्फ ये इरिगेशन वाला है ना थोड़ा सा वो पढ़ के जाना है, ठीक है, क्योंकि 4-5 जो टॉपिक हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, बस कहीं उलझने की जरूरत नहीं है। एक तो इरिगेशन वाला ये तैयार करके, एक मनरेगा वाला, ये मनरेगा वाला मिस मत करना कोई भी स्टूडेंट। कई बार हो जाता है आदमी को याद नहीं रहता है, कई बार क्या है कि हम इतने धारा प्रवाह बोलते हैं, ये इंटरव्यू की बातें हो रही हैं, हम किसी
का जवाब देने के दौरान या अपने कोई भाषण दे रहे होते हैं, कोई बात बता रहे, तो इतने धारा प्रवाह हो जाते हैं, वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है अपना, और हम उसी टॉपिक्स के साथ बहते चले जाते हैं, और हम कुछ ऐसी बात बता देते हैं जो वहाँ डेफ के अंदर नहीं होती है। डेफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉरम, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉरम के अंदर वो चीज़ नहीं होती है, और आप कह देते हो सर मेरी ये हॉबी है, मैंने ये डिप्लोमा किया है। उन्होंने कहा इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। मेरा कहने का तात्पर्य सबसे पहले सत्यवादी रहना। एक कहावत है ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, और सत्य जब बोलते हो तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि आरपीएससी अब की बार मनोवैज्ञानिक बुलाएगी, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहां कोई मनोवैज्ञानिक का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ वो पेपर चोर और इस लेवल पर है उनके लिए है, बाकी कोई मनोविज्ञान का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। हालांकि अब की बार तो फेयर एग्जाम हुआ है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 4-5 टिप्स, आप ड्रेस कोड है, आप सिंपल इस तरह से, ये जो आपका ये कॉलर इस तरह ना हो, रंग बिरंगी ना हो, सीधे आप अपने ये सादे रंग के आप कपड़े, काले रंग की, भूरे रंग की पैंट, या सीधे इस तरह से ब्लू हल्के रंग की आप पैंट और ये शर्ट पहन करके फुल बाजू की आप जाएं। डोंट वरी, जींस वगैरह ये तो देखो अपना माइंड सेट आप बना लेंगे, नहीं कपड़े तो मैं पहनूंगा, वो एक अलग बात है। हालांकि उसके वो कोई नंबर नहीं काटते, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। जींस में भी कुछ लोग जाते हैं, कुछ टाई भी लगा के जाते हैं। अगर हमेशा टाई लगाते हो तो आप टाई पहन के भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जूते आप ज़्यादातर काले रंग के या भूरे रंग के जूते, ज़्यादातर काले रंग के सजेस्ट किए जाते हैं, आप पहन के जाएं आप, ठीक है। जूते ज़रूरी हैं, चमड़े के जूते, जो शूज वाले हों या बिना फीते वाले, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं तो बिना फीते के ही पहन के गया था, सीधे फीता नहीं था उसमें। और चश्मा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसी भी चश्माएँ आप लगाते हो, अगर हल्की रंगीन है तो भी को सर मेरा तो ये बनवाया हुआ है, सर बाहर धूप में जाता हूँ तो हल्का रंगीन है, अंदर वो ऐसा। अगर आप कहीं अपने धर्म के अनुसार कोई कान में नाक में रखते हैं तो डोंट वरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। आप महिलाएं साड़ी पहनती हैं तो डोंट वरी, साड़ी पहने, महिलाएं सलवार सूट पहनती हैं तो सलवार सूट, डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ महिलाएं अगर हमेशा से ही पैंट शर्ट, कुछ लड़कियां जैसे कॉलेज में पढ़ती हैं वो पैंट शर्ट अगर अंडर शर्टिंग करके, हालांकि ऐसा मैंने नहीं देखा है, इसलिए वो साड़ी ज़रूर पहन के जाती है, सलवार सूट ही पहन के जाती हैं बहनें। और फिर एक चीज़ और आपको बता दूँ, खाने पीने का आप बहुत ज़्यादा खा के ना जाएँ वहाँ, जैसे आलस्य आए आपको, हल्का नाश्ता, फ्रूट्स वगैरह, आप चाय दूध बिस्कुट लेके आप जा सकते हैं, वहाँ ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। आप इस चक्कर में ना पड़े, बाहर जो आते हैं बार बार आप पूछते हो, अरे यार क्या पूछा। हाँ, कुछ लोगों से आप बात कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, सर क्या बात चल रही है, किस प्रकार की प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन आप जब भाग भाग के जाते हो ना, तो आजकल सीसीटीवी लगे हैं सारे बाहर, तो हो सकता है वहाँ आपका इस तरह का व्यवहार है वो उनके सामने आए, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये तो आपका ये टिप्स हो गया। एक बहुत सारे लोग कहेंगे सर पढ़ के जाना होता है बहुत सारा ज्ञान, नहीं, आपको मैं बता दूं, एक तो पर्यावरण है, एक केरल आपदा, एक बाढ़ का, और ये एक दिल्ली हादसा कोचिंग के अंदर है, वो कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली हादसा हो गया, बेसमेंट में पानी भरना, तो कुछ ये टॉपिक आपको याद करने हैं, ठीक है। एक आपके सर्विस का बायोडेटा, एक कोई हॉबी कई बार पूछ लेते हैं, नहीं पूछ लेते हैं। हॉबी का मतलब आप यार कुछ न कुछ तो खेलते रहते हो। मुझसे पूछा, मैं सिर्फ ये बैडमिंटन कभी कभी घर पर खेल लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने पूछा आप खेल से, गतिविधियों से आप जुड़े हैं कि सर बैडमिंटन खेलने का शौक है। हम 5-6 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, कई बार जहाँ भी होते हैं वहाँ इकट्ठे होकर बैडमिंटन वाला थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। बाकी तो देखो क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, सारी गतिविधियों में भाग लेते हैं। लेकिन मैंने कहा यार एक तो बताना जरूरी है, तो फिर उन्होंने कहा बैडमिंटन के अंदर भारत में ओलंपिक में कौन से पदक जीते, ये 2-4 प्रश्न पूछे। स्टार्टिंग में बिल्कुल हल्का रखने के लिए इंट्रोडक्शन पूछे कि आपने 10th क्लास कहाँ से किया है, आपने 12वीं कहाँ से किया है, बोल दो सर मैंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय, आगे जो भी है, ठीक है। बाकी तो आपको बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि इस तरह से वहां बनना ठड़ना। एक सबसे जरूरी टिप्स ये बता दूं कि उन लोगों को आप जान नहीं रहे होते हो ना, क्योंकि परिचित नहीं होती, इसलिए अपरिचित के यहाँ शंका शर्म बिल्कुल महसूस नहीं होती। जो हमें जान रहा होता है तो वहां थोड़ी असहज होते हैं हम, इसलिए डोंट वरी, मस्त रहिए, कहीं कोई ज्यादा चक्रों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। आरपीएससी हालांकि फेरबदल साइकोलॉजिस्ट वाला किया है, वो इसलिए किया है कि जो लोग चोरी करके पेपर चोरी ये न प्रकार के सिस्टम आना चाहते हैं उनके लिए नानी याद का है।